हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक पॉलिटिकल सिस्टम के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा एक पॉलिटिकल सिस्टम का आउटपुट फंक्शन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज रूल मेकिंग, सेकंड इज रूल एप्लीकेशन, थर्ड इज रूल एडजस्ट एंड फोर्थ इज रूल एडजुडिकेशन। तो जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट के आउटपुट हैं। तो इसका मतलब रूल एडजस्ट जो है हमारा सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द ओड वन। तो इनमें से एक अलग कौन सी ऑप्शन है? First option is interest articulation, second is interest aggregation, third is political communication and fourth is rule application। तो जैसा कि इनको देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट्स हैं फर्स्ट थ्री, और जो फोर्थ है रूल एप्लीकेशन, इट इज आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो दैट मीन्स फोर्थ इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is chief exponent of political system? Political system के सबसे जो important advocate हैं वो इनमें से कौन है? First option is David Hume, second is Karl Marx, third is David Easton and fourth is Aristotle। So हमारा जो सही आंसर है वो है डेविड ईस्टन। ये सबसे important exponent हैं, advocate हैं political system concept के। Next question is हु रोड द पॉलिटिकल सिस्टम? बुक जो है पॉलिटिकल सिस्टम ये किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राहम वालस, सेकंड इज डेविड ईस्टन, थर्ड इज जॉन लॉक एंड फोर्थ इज सोक्रेटिस। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डेविड ईस्टन। इन्होंने ये किताब 1953 में लिखी थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष में ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who divides environment of political system into two parts। जो political system है इसके जो environment है उसको दो parts में किसने divide किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्स वेबर, सेकंड इज महात्मा गांधी, थर्ड इज डेविड ईस्टन एंड फोर्थ इज रॉबर्ट डाहल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने इन्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा societal environment। Next question is which of these is not feature of political system? इनमें से कौन सी एक ऑप्शन पॉलिटिकल सिस्टम की विशेषता नहीं है? फर्स्ट इज यूज ऑफ कोर्सिव लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है कि कानूनी तौर पे बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करना। कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करना। सेकंड ऑप्शन इज यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इसकी यूनिवर्सलिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि हर एक जगह पे इसकी मौजूदगी देखने को मिलती है। कहने का मतलब इसकी जो फॉर्म है वो अलग हो सकती है, कहीं पे डिक्टेटरशिप हो सकती है पॉलिटिकल फॉर्म में, कहीं पर डेमोक्रेसी हो सकती है, मगर ये हर एक जगह पे मौजूद होगा। थर्ड ऑप्शन इज यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो इसका ढांचा है वो हर एक जगह पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहले क्या होता था कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी उनको इंक्लूड किया जाता था, मगर समय के साथ साथ इसमें अब जो नॉन फॉर्मल फॉर्मल ग्रुप्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं ये फीचर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said political system is a set of interaction abstracted from the totality of social behavior through which authoritative values are allocated for a society। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है डेविड ईस्टन, सेकंड इज लास्वेल, थर्ड इज कापलिन एंड फोर्थ इज रिक्स। तो इसका सही आंसर है डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये जो किताब है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ये किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राहम वालस, सेकंड इज आर्नोल्ड, थर्ड इज डेविड ईस्टन एंड फोर्थ इज प्लेटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राहम वालस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो किताब है ये किसने लिखी है? आर्थर बेंटले, आलमंड, प्लेनो एंड बियर एंड उल्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्थर बेंटले।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन। एक बिहेवियर रेवोल्यूशन जो था वो हमें देखने को मिला और उसका नतीजा जो था वो था पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से डिफाइन करता है। पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल साइंस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसका मतलब होता था कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्टेट एंड पॉलिटिक्स। मगर समय के साथ साथ इसकी डेफिनेशन में एडिशन हुई और जो एडिशन थी उसको अच्छे से ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया वर्ड। और इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो वर्ड है वो काफी कॉमन हो गया। तो इसका मेन जो फोकस था वो था बिहेवियरल रेवोल्यूशन, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर मेन फोकस था। तो ये जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है ये हमें कौन सी सेंचुरी के शुरुआत में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 17th सेंचुरी, सेकंड इज 18th सेंचुरी, थर्ड इज 19th सेंचुरी एंड फोर्थ इज 20th सेंचुरी। तो जो हमारा सही जवाब है वो है 20th सेंचुरी। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे 1900 से लेके 1920 तक का जो टाइम पीरियड है तब हमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन देखने को मिला और उसका जो रिजल्ट था वो था पॉलिटिकल सिस्टम। सो आई होप ये जो 10 क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।